अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। आज हमारा टॉपिक है अशोब चशम। जैसा कि आप जानते हैं, कराची में, इस्लामाबाद में अशोब चशम के बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं और ये एक वबा की तरह फैल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा मुअज़्ज़म साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, हमें ये बताइएगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है अशोब चशम। हमें ये बताइएगा कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं? देखिए, शोबे चशम मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसके मुतालिक बताऊंगी कि इसमें आईज़ में से बहुत ज़्यादा वाटरिंग होती है और रेडनेस होती है और मरीज़ जो सा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन करते हैं और ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जो हमारे पास पेशेंट आता है इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आते हैं और ये काफ़ी हद तक उसके रोज़मर्रा के रूटीन के जो काम होते हैं ना उनको मुतासिर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो यूजुअली ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसकी एहतियात ये है कि आपने जिस मरीज़ को ये हुआ हो या घर में से अगर किसी को ये वाले सिम्टम्स हों तो आपने उसकी कॉन्टैक्ट की चीज़ें सबसे पहले अलग रखनी है। जैसे कि टॉवल है, ब्रशेज़ हैं, पिलोज़ हैं, बेडिंग्स हैं, ये चीज़ें आपने अलग। खाना पीना वो कर सकते हैं अलहदा? नहीं, खाने पीना टोटली अलग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ये है कि जो मरीज़ जिसको इन्फेक्शन चल रहा हो और वो ज़ाहिर है वो अपनी प्लेट से खाएगा और अगर वो इस दौरान आँख को हाथ लगाता है और फिर वो उसको प्लेट को टच करता है और फिर कोई और उसको टच करता है और इसी तरह से अपने फेस या किसी पार्ट को टच करता है आई के करीब, तो उसको भी इस तरह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली हम ये मना नहीं करते कि आप उसके साथ बैठ के खाएं ही नहीं, लेकिन सिर्फ यह है कि एहतियात ये करें कि जब आप हों ऐसे बंदे के साथ इन कांटेक्ट तो आप अच्छी तरह से हैंड्स वॉश करें और ये किया कीजिए। ये बताइएगा कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि इन्फेक्टेड मरीज़ को देखने से भी ये बीमारी हो जाती है, क्या ऐसा भी होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि इन्फेक्टेड मरीज़ को देखने से ये बीमारी हो, क्योंकि हमारे पास भी मरीज़ आते हैं और आप ज़ाहिर है हमने उनकी आई एग्ज़ामिनेशन भी करनी होती है। तो सिर्फ ये है कि जब आप उसके करीब आइज़ को टच करते हैं तो आपको चांस होता है कि आप इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप वही हाथ आप अपने फेस पे या अपनी आई के पास लगा सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरीज़ को आप दूर से देख भी लें तो आपको इन्फेक्शन आप कैरी कर लेंगे। ब्लैक चश्मा फिर क्यों लगाया जाता है? ब्लैक चश्मा इसलिए लगाया जाता है ताकि मरीज़ जो है ना वो ख़ुद कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटरिंग हो रही होती है और जो बेसिकली जो लाइट होती है ना वो आपको तंग कर रही होती है। रोशनी में ज़्यादा वाटरिंग और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फ़ील करते हैं आप, इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लैक चश्मा लगाएं। और ये भी है कि ब्लैक चश्मे से थोड़ी सी ये भी प्रोटेक्शन हो जाती है कि अगर आप बिलफर्स आप अपनी आइज़ को टच कर लेते हैं या तो चश्मा उसके आगे होता है तो आप अनइंटेंशनली आई को टच करने के बजाय आप ग्लासेस पे हाथ रखते हैं, तो थोड़ा सा आप केयर ही कर रहे होते हैं इस हिसाब से। मरीज़ जैसे ही आता है तो वो घरेलू टोटके भी कुछ करके आता है, के गुलाब डाल के आते हैं ताकि वो घर से ही वो मसला ठीक हो जाए। तो हमें ये बताइएगा कि कोई ऐसा घरेलू टोटका भी मुयस्सर है इसके लिए? नहीं जी, बिल्कुल जो अर्क गुलाब का इस्तेमाल करना है ये हम बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि अर्क गुलाब में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपकी आई के लिए सेफ़ नहीं है। ख़ासतौर पे स्टीरॉइड अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है जिससे आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और फिर हमारे मरीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पे इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहते हैं, तो वो खुदा न ख़ास्ता वो ग्लोकोमा में यानी कि काले मोतिये में लैंड कर सकते हैं। मसला ये भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपने घर में कुछ करना ही है तो वो सिंपल मलमल के कपड़े में बर्फ़ रख के ठंडे पानी के टकोर करें, आँख बंद करके, लिड बंद करके, और वो पानी जिससे बर्फ़ बनी हो वो भी साफ़ हो ताकि आपकी आँख में इन्फेक्शन हो। और इस एक आँख पे एक कपड़े से करें, दूसरी आँख पे दूसरे से कीजिए। नौमौलूद बच्चों में सुरमा लगाने का काफ़ी रुझान है, इसके साथ साथ ख़वातीन मेकअप भी करती हैं। तो हमें ये बताइएगा कि उसके लिए ये चीज़ मुयस्सर है कि इस बीमारी में आप ये काम कर सकते हैं, सुरमा वगैरह लगा सकते हैं? जी, इस बीमारी के अंदर जब आप कोई आई इन्फेक्शन एक्टिव चल रहा हो तो इस तरह की हम हर चीज़ मना कर देते हैं कि जो भी आँख के पपोटों के अंदर जाके, जैसे लिड पपोटे जिनको आईलिड्स कहा जाता है, इसके अंदर जाके लगते हैं, जैसे कि मस्कारा है, आई लाइनर है, या सुरमा है, इनसे हम मना करते हैं ताकि ये मज़ीद ना फैले, क्योंकि इसमें आप लिड्स को और ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। तो
ये मसला बिगड़ सकता है। बाज़ अवक़ात ये देखा गया है कि डॉक्टर तो मना करते हैं कि आप अपनी आँख को मलें ना, लेकिन गैर इरादी तौर पर जब चुभन होती है तो वो आँख मली जाती है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कोई ऐसी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं कि जिससे आपको ज़्यादा चुभन ना हो? जी बिल्कुल, हम बेसिकली जो एडिनो वायरल या ये अशुभ चश्म की ट्रीटमेंट है ना, वो सिम्टम्स के हिसाब से होती है। तो हमारी ट्रीटमेंट का मकसद ये है कि मरीज़ को कंफर्टेबल कर दिया जाए, क्योंकि ये बेसिकली इन्फेक्शन अपना टाइम पूरा करता है और फिर ये जाके ख़त्म होता है। तो इसमें हम जो आँख से जो पानी आता है उसके लिए भी मेडिसिन देते हैं, और जो आँख से ख़ारिश हो रही होती है इसके लिए भी हम मेडिसिन देते हैं, ताकि आप रूटीन के काम में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। ऑल्दो इसमें मुकम्मल तौर पर आप नहीं हो सकते, क्योंकि इन्फेक्शन काफ़ी होता है और थोड़ी सी ये फीलिंग आ रही होती है कि आप को डिस्कम्फर्ट फील हो रही होती है। ऐसी सूरत में कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करना भी सूदमंद साबित हो सकता है या फिर नुकसान देगा वो? देखें, जब आपको ये इन्फेक्शन चल रहा हो तो आँख की पुतली मुतासिर होती है, तो आपने कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बल्कि हम तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने से मना ही करते हैं। और ग्लासेस का भी एहतियात ये है कि अगर कि आप ग्लासेस को भी फ्रिक्वेंटली, आजकल जैसे वबा फैली हुई है ख़ास तौर पे, उनको फ्रिक्वेंटली क्लीन करें, क्योंकि अगर आपने ग्लासेस को किसी ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर किसी ऐसे बंदे ने टच किया हो, जिसको एक्टिव इन्फेक्शन हुआ और अपनी आई से हाथ लगा के टच किया हो, तो फिर आप भी थ्रू अप ग्लासेस कैरी कर सकते हैं इन्फेक्शन। जैसा कि डेंगू वायरस के बारे में कहा जाता है कि वो साफ़ पानी में फैलता है, तो हमें ये बताइएगा कि ये वायरस कहाँ से फैलता है? असल में वायरल है, और ये मौसम के साथ फैलता है इन्फेक्शन। और आजकल ख़ास तौर पे जैसे लोग पूल्स वगैरह में जाते हैं, इसमें भी थोड़ी एहतियात ये करें कि स्विमिंग पूल्स वगैरह में ना जाएं, क्योंकि वहाँ से भी लोग बहुत सारा ये इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थी डॉक्टर हिरा मुअज़्ज़म साहिबा, जिन्होंने हमें कीमती मालूमात दी। अगर आपका कोई मज़ीद सवाल है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।